आगे हमने दुख का अधिकार जिसने लिखा है यशपाल जी के बारे में जाना। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं। मनुष्य के पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। इसमें पोशाकें मतलब कि हमारा वस्त्र होता है, जो हमारा पहनावा होता है। श्रेणियाँ मतलब कैटेगरी। तो मनुष्य की जो पोशाकें हैं, मनुष्य का जो पहनावा होता है, वो मनुष्य को अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। इसमें दर्जा का मतलब होता है स्टेटस। तो आमतौर पर देखा जाए तो जो इंसान की पोशाक होती है, यानी उनका पहनावा होता है, वो समाज में मनुष्य को उसका अधिकार और उसका स्टेटस बताता है कि ये किस स्टेटस का है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। इसमें अनुभूति मतलब भावना। तो इसमें लेखक कहना चाह रहे हैं कि पोशाक जो हम पहनते हैं, हमारा जो पहनावा होता है, वो अनेक प्रगति यानी अनेक बंद दरवाजे खोल भी देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब हम अपने से, जैसे हमारा जो दर्जा है समाज में, उससे जो निचली श्रेणी के वर्ग के लोग हैं, उनके दुख को अगर हम समझना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझना चाहते हैं, तो भी हम अपने स्टेटस की वजह से उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बंधन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस और अड़चन का मतलब होता है रुकावट। तो मतलब मैंने जैसे आपको कहा, आप सभी को बताया मैंने कि हम अपने से निचली श्रेणी वाले को अगर हम समझना चाहते हैं कि उसे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये जो हमारा वस्त्र होता है, हमारी जो पहनावा होता है, वो ही हमारा रिस्ट्रिक्शन और रुकावट बन जाती है उन लोगों को समझने में। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। परिस्थितियाँ मतलब होता है सिचुएशंस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा वस्त्र यानी हमारा जो पहनावा होता है, पोशाक जो हमारी होती है, वो निचली श्रेणी को अगर हम समझना भी चाहते हैं तो हमारी वो रुकावट बन जाती है। हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि जब पतंग उड़ाते हैं हम और वो जब कट जाती है तो वो अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाती है, यानी उसे कोई रोकने मतलब गिर जाने देते हैं। तो उसी तरह जब कोई ख़ास परिस्थिति, ख़ास सिचुएशंस होती है, तो हमारी जो पोशाक, हमारा जो पहनावा होता है, वो भी हमको नीचे झुकने से रोके रहती है कि हम दूसरों की नीचे, अपने से निचली श्रेणी वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। बाज़ार में फुटपाथ जो होता है, वहाँ पे जो खरबूजे होते हैं वो एक बास्केट में रखा हुआ, ज़मीन पर रखा हुआ होता है, जैसे कि उसको बेचा जाने वाला है। खरबूजों के समीप मतलब पास में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यानी कि जहाँ बाज़ार में फुटपाथ रखा हुआ था, यानी फुटपाथ पे जो खरबूजे रखे हुए थे बास्केट में, वहीं उसके खरबूजों के पास में ही एक अधेड़ उम्र की यानी थोड़ी बूढ़ी औरत वहाँ पे बैठी बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए, सिर पर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। जो खरबूजे थे वो बेचने के लिए ही रखे थे, लेकिन उसे कोई ख़रीदने के लिए कैसे आ गया था, क्योंकि जो खरबूजा बेचने वाली वो औरत थी, वो अपना मुंह कपड़े से ऐसे छुपा कर और अपने घुटनों पे अपना सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी।